पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की पीएम के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए के सीएम डिप्टी सीएम के साथ बैठक होगी। मोदी 3.0 सरकार के एक साल पूरा होने पर भी चर्चा है। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। बीते दिन हमने देखा था किस तरह से नीति आयोग की भी बैठक हुई। उसमें पुडुचेरी, बंगाल, बिहार और केरल के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर तमाम बाकी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। लेकिन आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण, जिससे जहां पर एक साल के आंकलन को आगे लेकर लीड किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल नीति आयोग की बैठक हुई और लगे हाथ आज एनडीए की बैठक भी है। और एनडीए के जितने भी प्रदेश है, जहां जहां पर एनडीए की सरकार है, उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एनडीए शासित प्रदेशों के जितने भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, तो जो एक तालमेल है इन सहयोगी दलों में, आपसी जो तालमेल है उसको कैसे आगे लिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ये तमाम विषय होंगे, ये तमाम मुद्दे होंगे। बिहार का चुनाव भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त है, जिस पर एनडीए के इस खेमे में आज बातचीत हो सकती है। इसके अलावा अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, उसको लेकर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। उसकी सफलता को कैसे आगे बढ़ाया जाए और विश्व पटल तक इसका एक सकारात्मक संदेश कैसे लिया जाए, वो तमाम बैठकें भी इस वक्त देश के अंदर हो रही हैं। इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक भी पहले हो चुकी है। उस दौरान शीतल, आपको याद होगा कि हरियाणा के चुनावों के बाद से लगातार ये बैठकों में चर्चा रही। लेकिन आज देखना बेहद खास होगा कि आज की इस बैठक में जब बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बात होती है, तो क्या आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और बिहार से नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, या उनके तरफ से डिप्टी सीएम्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाएगा। बहरहाल उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्रा, असम, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। अब एनडीए की बड़ी अहम बैठक, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास कराया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव होगा जातिगत जनगणना पर, और साथ ही साथ मोदी सरकार के जो तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो रहा है, उस पर भी चर्चा की जाएगी कि किन उम्मीदों के साथ हमने 2014 में सरकार संभाली, और जब मई 2025 चल रहा है तो कितने लक्ष्य को हमने हासिल किया। बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा मुद्दा, उस पर भी प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव रखा जा सकता है, या इस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि जाति जनगणना का जो मुद्दा था वो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के आसपास में निकलकर सामने आया था। अचानक ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था। उसके बाद मोदी 3.0 सरकार का एक साल पूरा होने पर भी ये चर्चा हो सकती है, क्योंकि आज ये तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं 2014 और 2019 के मुकाबले। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है। इस वजह से उनके जो घटक दल हैं उनको साथ में रखना, कंधे से कंधे मिलाकर चलना भी उनके लिए एक चुनौती है। और इसको देखते हुए भी ये बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है।